सुपरमैन के ऑफिशियल ट्रेलर में इतने डिटेल्स है कि भाई इंट्रो देने से बेटर है कि सीधे ब्रेकडाउन में डुबकी लगाया जाए। ट्रेलर के फर्स्ट शॉट में हम सुपरमैन की सिटी मेट्रोपोलिस का व्यू देखते हैं। यहाँ क्लार्क केंट एज सुपरमैन लुइस लेन को इंटरव्यू देने के लिए रेडी हो गया है। 1978 के फर्स्ट सुपरमैन में जहाँ क्रिस्टोफर रीव ने ये कैरेक्टर प्ले किया था, वहां भी ऐसा ही एक सिमिलर सीन था। डिफरेंस वहां बस इतना था कि सिंस वो एक ओरिजिन मूवी थी तो लुइस लेन को सुपरमैन की रियल आइडेंटिटी नहीं पता थी। बट सिंस ये ओरिजिन मूवी नहीं है, लुइस ऑलरेडी जानती है कि क्लार्क केंट ही सुपरमैन है। वैसे इवन ऐसा ही एक सिमिलर सीन शक्तिमान के एक एपिसोड में भी था, जहां गीता विश्वास ने शक्तिमान का इंटरव्यू लिया था। एक माइनर डिटेल यहाँ पर ये है कि एज क्लार्क केंट इसकी आवाज थोड़ी स्क्वीकी रहती है एंड एज सुपरमैन इंटरव्यू स्टार्ट करते ही इसकी आवाज डीप हो जाती है। ऐसी आवाज चेंज कॉमिक बुक में भी ये कैरेक्टर करता था। अब वैसे इसके इंटरव्यू से ये पता चल जाता है कि मूवी में पॉलिटिकल ड्रामा एक मेजर पार्ट होगा। मेजर रीजन कॉन्फ्लिक्ट का यहाँ पर ये होने वाला है कि सुपरमैन ने अपने कंट्री का बॉर्डर क्रॉस करके बिना किसी परमिशन के एंड इंफॉर्मेशन के दो डिफरेंट कंट्रीज के बीच की वॉर रुकवा दी है एंड मोस्टली इसमें बहुत सारा कोलैटरल डैमेज भी हुआ होगा, जिससे कि ऑब्वियसली पॉलिटिकल टेंशन होगा। सॉर्ट ऑफ इसको ऐसे समझ सकते हो कि बाय पॉलिटिक्स सुपरमैन अमेरिकन है, बट सुपरमैन ह्यूमैनिटी के ऊपर रखता है, तो पूरे वर्ल्ड में वो कहीं भी उसकी नीड होती है तो वो वहां चला जाता है, जो कि अकॉर्डिंग टू लॉ इलीगल है। इसी डिस्कशन के बीच हमें कई सारे शॉट्स दिखाए जाते हैं। सबसे पहला ये शॉट, इस शॉट में आप एक शिप देख सकते हो जो कि मिस्टर टेरिफिक की टी शिप है, कॉमिक बुक्स में भी थी। देन ये वाला शॉट जिसमें सुपरमैन को पब्लिक का बैकलैश मिल रहा है, ये शॉट पिछले टीजर में भी था और कई लोगों ने कंप्लेन किया था कि भाई एक टीन के डब्बे से सुपरमैन ब्लिंक कैसे कर सकता है, एंड इस ट्रेलर में वो इशू इन्होंने फिक्स कर दिया। इस वाले शॉट में आप पीछे स्टैग इंडस्ट्रीज लिखा हुआ देख सकते हो, ये कॉमिक बुक में भी एग्जिस्ट करती है एंड मोस्टली केमिकल और जेनेटिक्स पे रिसर्च करती है। मेरा गेस ये है कि मोस्टली यही इंडस्ट्री होगी जो कि मेटामॉर्फो का क्रिएशन करेगी। मेटामॉर्फो कौन है उस पे मैं थोड़ी देर में आता हूँ, अभी के लिए सीन बाय सीन चलते हैं। यहाँ हमें पेंटागन का टॉप व्यू मिलता है। जिनको नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ कि यूएसए में पेंटागन हेडक्वार्टर है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का, एंड उसके जस्ट बाद हम रिक फ्लैग सीनियर को देखते हैं। ये कैरेक्टर पीस मेकर की सीरीज में भी दिखने वाला है। सुसाइड स्क्वाड के टीम में इसका बेटा रिक फ्लैग जूनियर था, जिसको कि पीस मेकर ने मार दिया, एंड अभी के लिए आर्गस जो डिपार्टमेंट है उसका हेड रिक फ्लैग जूनियर है। इस डिपार्टमेंट का काम ही रहता है कि भाई सुपर ह्यूमन से रिलेटेड हो रहे एक्टिविटीज पे ये लोग नजर रखें, खतरा फील हो तो एलिमिनेट करें एंड इफ खतरा ना हो तो सुपर ह्यूमन को अपने टीम में लाने की कोशिश करें। बट सुपरमैन ऑब्वियसली ऐसे किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो नहीं आना चाहेगा, क्योंकि भाई इससे वो खुलकर मदद नहीं कर पाएगा। देन है ये वाला शॉट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप आर्गस के मेंबर को सुपरमैन को अरेस्ट करता हुआ देख सकते हो। ऑब्वियसली इलीगल दूसरे कंट्री में जाकर उनके पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने के लिए ऐसा किया गया होगा। यहाँ सबसे पहले तो रिक फ्लैग सीनियर है, जिससे आप पहले ही मिल चुके हो। देन सुपरमैन के जस्ट पीछे है अल्ट्रामैन। अब कॉमिक बुक्स में अल्ट्रामैन को एज सुपरमैन का काउंटर पार्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, सॉर्ट ऑफ सुपरमैन का विलेन वाला वर्जन आप कह सकते हो, जो कि अल्टरनेट यूनिवर्स से था, जहां सभी सुपर हीरोज के एविल वर्जन एग्जिस्ट करते थे, विच मीन्स कि इसके पावर्स एंड एवरीथिंग एग्जैक्टली सुपरमैन के जैसे हैं, एंड इसलिए ये सुपरमैन को टक्कर भी दे पा रहा है। अब अल्ट्रामैन कौन एक्टर प्ले कर रहा है ये अभी तक तो रिवील नहीं हुआ है, बट मेरा गेस है कि सिंस ये सुपरमैन का ही एविल वर्जन है तो मे बी खुद डेविड कॉरेंसेट ही ये कैरेक्टर भी प्ले करेंगे, और क्या पता ये लोग हेनरी कैविल को एज एविल सुपरमैन दिखा दें। भाई कुछ भी हो सकता है। इसके बगल में जो कैरेक्टर है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल और इंटरेस्टिंग है। इसका नाम है द इंजीनियर। ये कैरेक्टर अपनी कॉमिक बुक से ही सिमिलर लग रही है। इसके ब्लड एंड स्किन में नैनाइट्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसके हेल्प से ये अलग अलग मेटालिक वेपन्स बना सकती है, और ऐसा ही हमें ट्रेलर में कई शॉट में देखने को मिला है। देन हमें फर्स्ट लुक मिलता है लेक्स लूथर का। अब ये कैरेक्टर तो इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, ये सब तो है ही, लेकिन साथ ही प्योर एविल भी है एंड सुपरमैन को दिल से हेट करता है। एंड करंटली हो रहे सुपरमैन के अराउंड पूरे पॉलिटिक्स को ये 110% अपने एडवांटेज के लिए यूज करेगा और लोगों को सुपरमैन के अगेंस्ट करेगा। यही हमें एक नया कैरेक्टर दिखता है, हैमर ऑफ बोराविया। अब देखो ये कैरेक्टर कॉमिक बुक में तो एग्जिस्ट नहीं करता, इसे मोस्टली इस मूवी के लिए ओरिजिनल क्रिएट किया गया है। फैन थ्योरीज की माने तो मोस्टली ये आर्मर होगा जो कि लेक्स लूथर यूज करेगा, या फिर इवन अल्ट्रामैन भी इस आर्मर के अंदर हो सकता है। पॉसिबिलिटी कई हैं। इसके बाद हमें एक इंपॉर्टेंट सीक्वेंस मिलता है जिसमें आप लेक्स लूथर के साथ इंजीनियर एंड अल्ट्रामैन को फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में एंटर करता हुआ देख सकते हो। यहाँ सुपरमैन के जितने भी असिस्टेंट रोबोट थे उनको ये डिस्ट्रॉय कर देती है, और इवन क्रिप्टो भी यही होता है। मेरा गेस है कि यहाँ लेक्स लूथर किसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए आया होगा, मे बी क्रिप्टोनाइट के बारे में जानने के लिए आया होगा।
आपको पता होगा कि सुपरमैन की वीकनेस है क्रिप्टोनाइट। इस वाले शॉट में हमें बैकग्राउंड में कुछ एक्शन होते हुए दिखता है। ध्यान दोगे तो पिंक कलर के ऑर्ब या फिर एनर्जी को ग्रीन लैंटर्न ने जाल में फंसा रखा है। अब ये लाइट क्या है ये बताना मुश्किल है, कई सारे थ्योरीज निकल कर आ रहे हैं, बट हाँ यहाँ पर ग्रीन लैंटर्न इन्वॉल्व है, ये बात कंफर्म है। इस वाले शॉट से दिन ये कंफर्म हो जाता है कि हमें क्लार्क केंट का फ्लैशबैक भी देखने को मिलेगा कुछ मोमेंट्स पर, इवन अर्थ पे उसकी फैमिली भी हमें देखने को मिलेगी। फिर हमें फर्स्ट लुक मिलता है मिस्टर टेरिफिक का। डीसी कॉमिक्स में ये कैरेक्टर थर्ड मोस्ट इंटेलिजेंट कैरेक्टर है, एक इन्वेंटर है, मार्शल आर्टिस्ट है एंड अपने टेक्नोलॉजी से ये मोस्टली बैटल करता है, जो कि हमें ट्रेलर में दिखा भी है। अब आता है ये शॉट, जो कि नोटिस करने वाले तो नोटिस करेंगे और इग्नोर करने वाले ये बोल देंगे कि भाई सुपरमैन तो वीक है। ध्यान से देखो तो जिस जगह सुपरमैन को बंद करके रखा गया है, सेम उसी केज में इन्होंने मेटामॉर्फो को भी रखा है। मेटामॉर्फो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि किसी भी तरह के एलिमेंट को अपने हाथों से क्रिएट कर सकता है एंड अगर उसके हाथों पर ध्यान दोगे तो वो क्रिप्टॉन बनाकर सुपरमैन के बगल में बैठा है और यही क्रिप्टॉन रीजन है कि सुपरमैन यहाँ इतना वीक दिख रहा है एंड ट्रेलर में कई जगह पिट भी रहा है। बस ऐसा समझ लो कि जहां सुपरमैन क्रिप्टॉन से वीक हो जाता है, वहीं उसका जो ऑपोजिट वर्जन अल्ट्रामैन है क्रिप्टॉन से स्ट्रांग होने लगता है। वैसे एक शॉट में सुपरमैन इसी केज से निकलते हुए भी दिखता है एंड सीम्स कि उसके आसपास के केज वाले किसी तरह से उसको सनलाइट दे रहे हैं जिससे उसमें स्ट्रेंथ आएगी। देन ये शॉट जहां आप जस्टिस गैंग को देख सकते हो। इस टीम में गाय गार्डनर का ग्रीन लैंटर्न, हॉक गर्ल और मिस्टर टेरिफिक हैं एंड अगर इनके जैकेट पे ध्यान दोगे तो यहाँ लॉर्ड टेक का लोगो है जो कि मैक्सवेल लॉर्ड की कंपनी है, जो कि ऑब्वियसली इस मूवी में दिखेगा बट ऑल्सो पीस मेकर के ट्रेलर में वो ऑलरेडी दिख चुका है, जहां वो पीस मेकर का इंटरव्यू जस्टिस गैंग के लिए कर रहा था। तो हाँ, मूवी में मैक्सवेल लॉर्ड का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। ट्रेलर के एंडिंग में हमें कई सारे एक्शन सीक्वेंस दिखते हैं जहां जितने कैरेक्टर्स हमने देखे हैं वो सब इन्वॉल्व रहते हैं एंड एंडिंग में क्रिप्टो एंड सुपरमैन के एक होलसम सीन के साथ इस ट्रेलर का एंड किया जाता है। ओवरऑल ये ट्रेलर पर्सनली मुझे बहुत पसंद आई, मतलब मेरे लिए हाइप क्रिएट करती है ये ट्रेलर। मुझे कोई कमी ऐसी फील नहीं हुई, म्यूजिक भी बहुत एपिक लगा। आपको कैसा लगा ये ट्रेलर कमेंट में जरूर बताना। इफ कोई डिटेल मुझसे मिस हो गई हो वो भी कमेंट में करना और वीडियो अच्छी लगे तो ऑब्वियसली लाइक करके जाना। पीस मेकर का ट्रेलर ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड आयरन हार्ट का ट्रेलर ब्रेकडाउन देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।